ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। सेना का ऑपरेशन सिंदूर से दहशत में पाकिस्तान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति हुई मजबूत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट पर दून पुलिस। एसएसपी के निर्देशन में हाई अलर्ट पर दून पुलिस। विपरीत परिस्थितियों में निपटने के लिए पुलिस ने कसी कमर। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू। पैदल आपस से बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी। 25 मई से शुरू होगी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा। गोंडा गैंग के टप्पेबाजों की गिरफ्तारी के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस। श्रद्धालुओं और उनके सामान की सुरक्षा पर फोकस। पुलिस टीम द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। प्रदेश भर में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की संभावना। प्रदेश भर में 10 मई तक बदला रहेगा मौसम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित अभिनंदन और सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज भी मौजूद रहे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री आवास सभागार देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और लगातार दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको सेवा का अवसर दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं इस सम्मान को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित करता हूं। ये आप सभी का सहयोग और विश्वास का प्रतिफल है कि हम ऐसे निर्णय लेने का साहस कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा राज्य गठन के पश्चात अनेक समस्याएं ऐसी थी जिनका अगर समय रहते समाधान हो गया होता तो आज हमारा प्रदेश बहुत मजबूत स्थिति में होता। आप सब लोग इसको भली भांति महसूस कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि पहले प्रदेश के अंदर नकल और पेपर लीक के कारण कितने प्रतिभावान युवा, जिनके अंदर योग्यता होती थी, क्षमता होती थी, गरीब माता पिता अपने दैनिक जीवन के होने वाले कामों में कटौती करके, कई बार खाना कम खा के, कपड़े कम पहन के, तमाम आवश्यकताओं में कटौती करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनकी तैयारियां करवाते थे। लेकिन उनके सपनों के साथ हमेशा छल होता रहा। उनके दर्द और आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब जब अच्छे प्रतिभावान बच्चे पेपरों में भाग लेते थे, परीक्षाएं देते थे, लेकिन जब उसका परीक्षा फल आता था तो उनका नाम नहीं आता था। नाम किनका आता था? जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे, नकल माफियाओं से मिले होते थे, पेपर लीक करवाते थे, भ्रष्टाचार करते थे। और हमने युवाओं की, उन गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ उनकी भी इस वेदना को महसूस किया, क्योंकि मैंने स्वयं इन्हीं सब परिस्थितियों में मेरा भी जीवन आगे बढ़ा है। और हमने देश का, जिसके बारे में अभी यहां पर बताया हनी जी ने, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून हमने प्रदेश के अंदर लागू किया। और इस कानून के लागू होने के बाद ये पेपर लीक की समस्या पूरी तरह जड़ से समाप्त हो गई। और इस कानून के लागू होने के बाद अभी तक पिछले 3 वर्षों में 23,000 नियुक्तियां आज तक संपन्न हो गई हैं। और एक भी मामले में कोई नकल का प्रकरण नहीं आया, कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं हुआ। और अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं, आप देखते होंगे, अगर मैं जानता हूं सब लोग, आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया रोज देखते हैं। और कई दिन मेरे ऐसे होते हैं कि मैं 4 जनपद और 5 जनपद में एक ही दिन चला जाता हूं प्रातःकाल से। और इन परीक्षा फलों के आने के बाद मैं हर जनपद में गया, मुझे ऐसे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आकर जब हमें कहा कि हमारे बेटे और बेटियां पिछले 5 सालों से 7 सालों से लगातार परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। आपके इस नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद हमारे बेटे और बेटियां कुछ एक तो ऐसे हैं
एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, दूसरी में हो रहे हैं, तीसरी में हो रहे हैं और चौथी में हो रहे हैं और कुछ एक तो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं, एक साथ उनका चयन हो रहा है। और राज्य बनने के बाद 20-21 सालों में जहां 12,000 साढ़े 12,000 नौकरियां कुल हो पाई, इतनी ही नौकरियां मिल पाई और पिछले 3 सालों में हमने 23,000 का आंकड़ा अभी तक पूरा कर लिया। 23,000 का आंकड़ा आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। भाइयों बहनों, इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी समाज या राज्य की रीढ़ उसकी सशक्त मातृशक्ति होती है। अगर मातृशक्ति मजबूत होती है, आत्मनिर्भर होती है, उसका आत्मबल मजबूत होता है तो राज्य निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति यदि प्रगति कर रही है तो उस राज्य के विकास को कोई ताकत नहीं रोक सकती, उस राष्ट्र की प्रगति को भी कोई ताकत नहीं रोक सकती। जहां नारी का सम्मान होता है सच्चे अर्थों में वहीं समृद्धि आती है, वहीं संस्कार फलते फूलते हैं। हम कहते भी यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्तु तत्र देवता। और हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर आज देश के अंदर कार्य किए जा रहे हैं। चाहे महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% के आरक्षण की मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, बेटियों की शिक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना के आने से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना हो या लखपति दीदी योजना लाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ऐसे अनेक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मातृशक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। और वही सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। ये अभियान सीमा पर बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है, जो कि महेंद्र भट्ट ने कहा। वही ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति मजबूत हुई है, सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड के लोग सेना पर गर्व करते हैं, हर समय देश हित में रहते हैं खड़े। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया है। आतंकवाद के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर सरकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया आज उस देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दून पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जहां पर लेकर देश विदेश में भारत चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और ऐसे में विपरीत और जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए देहरादून पुलिस ने भी कमर कस ली है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के 15वें दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना द्वारा मध्य रात्रि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने दून पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। देहरादून में सुबह से ही नगर और देहात क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश के लिए बृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस ने तैनात एक महिला कर्मचारी को सीओ दंपत्ति की ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने के आरोप में देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि सीओ निहारिका सेमवाल निवासी पंडितवाड़ी ने कैंट कोतवाली में सरोजवाला रावत के खिलाफ
लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की कर्मचारी सरोज बाला रावत लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी। आरोपी ने सिगो निहारिका से 6 लाख रुपए के पहले ही वसूल कर लिए थे और तहरीर के आधार पर पुलिस टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को देहरादून पुलिस लाइन के परिसर रेस कोर्स से 70,000 रुपए नकद लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला सरोज बाला रावत पुलिस लाइन रेस कोर्स में डॉग ट्रेन के पद पर तैनात हैं। ऐसे में एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर ब्लैकमेल करने के जुर्म में कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। देखिए, क्षेत्राधिकारी कोटद्वार पर जो है अधिकारी नियुक्त हैं श्रीमती निहारिका सिंहवाल जी, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें बताया गया था कि उनकी शादी के बाद से उनके हस्बैंड को और उनको लगातार जो है अनैतिक रूप से दबाव डालना, मैसेजेस करना, व्हाट्सएप मैसेजेस करना और काफी सारी फोन कॉल्स करके जो है जौनसारी महिलाओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करना, साथ ही साथ पैसों की डिमांड करने की बात बताई गई थी, जिसकी प्राथमिक जांच के लिए इसमें महिला अधिकारी हमारी एसपी विकास नगर है, इनको नियुक्त किया गया था और इनके द्वारा इस प्रकरण में जो है विधिवत जांच की जा रही थी। सभी पक्षों को बुलाकर इसमें जो स्टेटमेंट और जानकारी की जा रही थी। इसी दौरान 4 तारीख को फिर जो है जांच को पूर्ण होने के उपरांत इसमें मुकदमा कैंट थाने में दर्ज किया गया था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब ये बात चल रही थी तो एक मध्यस्थ के माध्यम से, किसी के माध्यम से जो आरोपी है, जो भी परिचायक कुक के पद पर कार्यरत है पुलिस लाइन में, इनके द्वारा एक व्यक्ति के माध्यम से फिर से व्हाट्सएप मैसेज किए गए और उसमें पैसों की डिमांड करी गई कि अगर इतने पैसे दे दिए जाएंगे तो इस प्रकरण को वो समाप्त कर देंगे। क्योंकि एक गंभीर विषय था, जिस तरह से एक्सटॉर्शन की बात आई थी और पहले भी इस तरह का पता चला कि जो उनकी जांच में आया कि 6 लाख रुपए जो है इनके हस्बैंड से लिए गए थे और इसके बारे में भी जो विधिवत जो साक्ष्य मिले उसमें पता चला कि 3-3 लाख रुपए की 2 एफडी भी जो आरोपी है उसके द्वारा उन पैसों से की गई थी और जिस मध्यस्थ के माध्यम से पैसे एक्सटॉर्ट किए गए थे वो भी सारी जानकारी जांच में आ गई थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब ये फैक्ट कल पता चले तो इसके बाद जो है इसमें टीम के द्वारा जब ये पैसे की डिमांड की गई जिसके माध्यम से, तो पैसे के साथ रिकवरी में 70,000 में इसमें अरेस्ट किया गया था। चूंकि प्रकरण संवेदनशील भी है, विभाग से भी संबंधित है, इसलिए इसमें जो धाराएं लगी थी, इसमें SC/ST की धारा भी लगी थी। इसको देखते हुए क्षेत्राधिकारी हमारे जो डालने वाला है इनको भी सूचना दे दी गई है। इसी तरह के एक प्रकरण में भी पूर्व में भी कुछ दिन पहले भी जौनसार की कुछ महिलाओं को लेकर अभद्र जो है मैसेजेस किए गए थे और कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सर्कुलेट किया गया था। इसको देखते हुए भी विकासनगर थाने में इसको लेकर मुकदमा पंजीकृत है। तो समस्त अभी जो प्रकरण है इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, जो भी साक्ष्य अभी जांच के दौरान आए थे या इन्वेस्टिगेशन में है, उसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश किया गया था, जहां 14 दिवस की न्यायिक हिरासत में उसको भेजा गया। गंगोत्री धाम में गोंडा गैंग के टप्पेबाजों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने टप्पेबाजों से श्रद्धालुओं के सामान को बचाने के लिए जागरूकता फैलानी शुरू कर दी है और ऐसे में जगह जगह पुलिस मुनादी कर लोगों को अपने सामान की सुरक्षा करने के लिए अलर्ट करने में लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में आने वाले चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के सामान की सुरक्षा पर पुलिस का खास फोकस दिखाई दिया है। मंदिर परिसर में लाउडस्पीकर के माध्यम से पुलिस श्रद्धालुओं को अपना कीमती सामान संभाल कर रखने के लिए सचेत करने में लगी हुई है। उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल ने बताया है कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ उनके सामान की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है और इसलिए पुलिस हर संभव प्रयास करने में लगी हुई है। गोड्डा गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और ज्यादा अलर्ट मोड पर है। एसपी ने लोगों से संदिग्ध व्यक्तियों या फिर वस्तु दिखाई देने पर तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की है। मंदिर परिसर में खड़े ना रहे, महिलाएं अपनी गोल्ड चेन वगैरह को कवर करके रखें और दर्शन के पश्चात नीचे चले जाएं। अनावश्यक रूप से मंदिर परिसर में खड़े ना रहे, महिलाएं अपनी गोल्ड चेन वगैरह कवर करके रखें। ये महिलाएं अपनी चेन वगैरह सब अच्छे से कवर कर लें। मंदिर में जाने का रास्ता इधर से है, कृपया लाइन में लगे। और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। ऐसे में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के पैदल पथ से बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है।
सेना के जवान और ट्रस्ट के सेवादारों द्वारा हटाई जा रही है बर्फ। 25 मई से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने जानकारी साझा की। इस बीच गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के पैदल पथ से लगातार हटाई जा रही है बर्फ। तो वही आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में पैदल पथ से हटा दी जाएगी बर्फ। यात्रा मार्गों में सभी व्यवस्थाओं को किया जा रहा है दुरुस्त। संगतों की व्यवस्थाओं का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। संगतों को ठहरने के लिए प्राप्त व्यवस्थाओं का भी इंतजाम किया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा संगतों को कराई जाएगी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध, जहां बर्फबारी के बीच विषम परिस्थितियों में यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने और व्यवस्था बनाने के में भारतीय सेना के जवान जो है वो जुटे हुए हैं। गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम तक और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में सभी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए कमल, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की जो यात्रा की तैयारियां है वो जोरों शोरों से है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, वर्तमान स्थिति क्या है? हाँ, सपना कहें हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है वो ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर संचालित की जाती है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब यहाँ पर ट्रस्ट है जो लगातार इस यात्रा को संचालित करता है, सारी व्यवस्थाएं करता है और वही सारी वहां की देख रेख करता है। तो अब 25 मई कहें तो नजदीक ही आने वाली, आज 7 मई हो गई है। इस दिन 25 मई को यहाँ पर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, संगतों के लिए खोल दी जाएंगे और 22 तारीख को यहाँ पर पहला जत्था जो शुरुआत है ऋषिकेश जो है यहाँ से शुरुआत की जाएगी, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और वो पहले जत्थे को रवाना करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहां पर हर वर्ष की भांति जो भारतीय सेना के जो जवान होते हैं वो वहां पर बर्फ हटाने की अपनी सेवा देते हैं वहां पर, और इस वर्ष भी वही जवानों की टुकड़ियां वहां पर जो हैं वो कार्यरत है। और विषम परिस्थितियां क्योंकि मौसम पिछले कई दिनों से लगातार खराब हो रहा है, आज भी स्थिति लुका छुपी की स्थिति बनी हुई है और कई बार इतनी बारिश हो जाती है, बर्फ की भी पड़ रही है, पर ऐसी विभिन्न स्थितियों में भी जो सेना के जवान हैं वो बर्फ हटाने के कार्य में जुटे हुए। ऐसे में देखिए यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ काफी होगी, लगातार जो श्रद्धालु है वो भी पहुंच देखिए शुरू हो गए हैं और ऐसे में उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ, कहें तो 4 धाम की यात्रा जो है वो शुरुआत हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ की इस यात्रा की शुरुआत हो गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो 5वां धाम कहा जाता है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, उसके कपाट जो है 25 तारीख को खुलेंगे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हाइट पे है। वहां पर अगर जाएं तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है और बर्फ भी ज्यादा पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में जो संगतें होती हैं, जो दर्शन करने जाती है, वो वहां रुकने की व्यवस्था नहीं होती क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। जो वहां पर ट्रस्ट के जो लोग होते हैं, जो सेवा के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं, वही वहां पर रहते हैं। अन्य कोई वहां नहीं रह पाता। सुबह यात्रा वहां पहुंचते हैं और दोपहर बाद वहां से उनको वापसी भेज दिया जाता है। तो कुल मिला के कहें सबसे हाइट में यह पर यात्रा है। यहाँ पर बड़ा पवित्र स्थान सिखों का माना जाता है। बताया जाता है गुरुद्वारा गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या करी थी और देखते हैं कि यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 3, 4 से 5 लोग यहाँ पर संगतें जो है सिख संगतें वो यहाँ पर पहुंचती है। पैदल यात्रा है, कठिन यात्रा है, पर हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आदमी अपनी सुविधाएं ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पिछले हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने यहाँ के रोपवे का शिलान्यास किया था। मुझे लगता है कि जब ये रोपवे बन जाएगा तो यात्रा और सुलभ हो जाएगी और फिर और अधिक संख्या में यहाँ पर संगतें पहुंच सकेंगी। पर कहें तो तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से है। संचालित जो है वो ट्रस्ट करता है। जो रहने खाने की व्यवस्थाएं है वो उनके द्वारा फ्री की जाती हैं। जगह जगह उनके जो गुरुद्वारे हैं वहां पर भोजन की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था होती है और साथ ही मेडिकल सुविधा भी उनके द्वारा फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो कुल मिला के ट्रस्ट द्वारा यात्रा पूरी तरह से तैयारियां जोरों शोरों पे है। जो वहाँ के प्रधान है नरेंद्र जिंद्रा, वो समय समय पर जाकर वहां पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मैंने कहा ना, सेना के जवान वहां पर पहुंच गए हैं और जो ट्रस्ट के लोग हैं जो सेवा के रूप में वहां कार्य करते हैं वो भी अपनी सेवाओं देने के लिए वहां पर तत्पर हैं। तो लगातार तैयारियां जोरों शोरों से हैं, पर कहीं ना कहीं मौसम जो है बीच में भले ही थोड़ी सी रुकावट डालता है, लेकिन उसके बाद भी बड़े जोश से भारतीय सेना के जवान वहां पर अपनी सेवा में जुटे हुए। बिल्कुल
देखिए, यात्रा की बात कर ले तो इस बार की यात्रा पिछले साल की यात्रा से कितना अलग है? क्या इस बार की यात्रा के लिए कोई नया कानून या फिर कई अलग गाइडलाइन जारी किए गए हैं? हाँ, अगर अभी भी हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें तो अभी भी सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के केदार के द्वार पहुंच रहे हैं, केदारनाथ पहुंच रहे हैं वहां पर। और अभी भी हम कहें तो पूरा हेलीकॉप्टर्स की जो बुकिंग है वो लगातार बुक है पूरे मई के लिए। अब जून के लिए यहाँ पर शुरुआत होगी। तो कुल मिला के कहें यात्रा चल रही है, लेकिन हमने देखा कि जो शुरुआती दौर में पहले जो बहुत संख्या में श्रद्धालु दिखाई देते थे, अभी वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही। इसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी स्कूलों की छुट्टियां नहीं हुई है, पर जैसे जैसे स्कूलों की छुट्टियां होंगी और जगह आगे और स्थिति सामान्य होगी, क्योंकि मौसम की भी लगातार बातें आ रही हैं कि अभी तक मौसम खराब है, आगे भी खराब रहेगा, कुछ दिन खराब रहेगा, तो ये भी कारण हो सकता है। पर कुल मिला के जो यात्रा है वो स्मूथली चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में मई की शुरुआत सुहानी हुई है। जी हां, आपको बता दें, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो जो सटीक हुई है और सटीक साबित हुई है, जहां पर आज और कल भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट हालांकि जारी कर दिया है। प्रदेश भर में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में तेज दौर की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गदेरों का बढ़ सकता है जलस्तर, और ऐसे में पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बारिश और ओलावृष्टि के आसार भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बारिश ओलावृष्टि से तापमान में वृद्धि जो है वो दर्ज हुई है, गिरावट दर्ज हुई है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की यात्रियों से अपील है, जहां बारिश के दौरान जो है आसपास गदेरों को न छोड़े। जहां चारधाम यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों को भी हिदायत दी गई है। इस बीच मौसम का अपडेट देखकर ही करें चारधाम की यात्रा। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पहाड़ों पर आवाजाही करने वाले लोग खासतौर से सावधानी बरतें। 10 मई तक प्रदेश भर में मौसम बदला रहेगा। दिन के लिए अगर बात करें विशेषकर, तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में अनेक जगहों तक में, विशेषकर हिली एरियाज की बात करें तो वहां पे वो मिलने वाली है। जहां तक वार्निंग का सवाल है, तो आज और कल दोनों दिन ही हिली एरियाज में हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। तो इसमें देखें कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इन 3 में अगर आज बात करें तो एका दुक्का जगहों में इनमें हैवी रेन की भी, भारी वर्षा की भी आज संभावना है। और कल 7 तारीख को देखेंगे तो जो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उनमें एका दुक्का जगहों में कल भी जो है भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ साथ हिली एरियाज में पूरे ही बात करें तो उसमें कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके दौरान जो है इंटेंस स्पेल जो है थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा बारिश मिल जाना, या फिर ओलावृष्टि कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। तो इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, नुकसान होता है। तो इस चीज का जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं चल रही है तो लोगों को चाहिए उस समय सेफ जगह पे रुके, जब एक्टिविटी खत्म हो जाती तो आगे बढ़े। इसी तरह गार्ड गदरों के आसपास खड़े न हो, क्योंकि इंटेंस स्पेल हो सकता है कुछ डिस्टेंस पे मिल रही हो और उसकी वजह से फिर जल स्तर जो है गार्ड गदेरों में एकदम जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी जगहों में बिल्कुल खड़े न हो, उसमें चपेट में आ सकते हैं। साथ ही जो लोग तीर्थयात्री खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो है खासकर रात में, सुबह शाम में काफी डाउन हो जाते हैं, कम रहेंगे, तो उसके लिए भी वो तैयारी करके जाए। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ऑरेंज अलर्ट जो है आज और कल के लिए रखा है। और हैवी रेन्स की बात करें तो जो अंदर के 3 डिस्ट्रिक्ट आज उनमें रखा है, और कल जो है उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए हैवी रेन्स रखा है। लेकिन इंटेंस स्पेल आज और कल दोनों दिन ही जो है कहीं कहीं पर वो मिलेंगी, वो पूरे हिली एरियाज में ही रखा गया है। तो जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा सतर्कता रखें, जब एक्टिविटी तो थोड़ा रुकें, और जब ठीक हो जाता है मौसम तो आगे बढ़ सकते हैं। और गार्ड गदरों के आसपास बिल्कुल खड़े न हो, वहां पे जल स्तर बढ़ सकता है, चपेट में कोई आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो अन्य कोई दिक्कत फिर नहीं रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।